एक गांव में एक वैद्य जी रहा करते थे। वैद्य जी का घर छोटा सा था और उस घर में वो पिछले हिस्से में रहते थे और आगे के हिस्से में उन्होंने मेडिकल खोल रखा था। दिन भर वो मरीजों का इलाज किया करते थे। ऐसे ही उनका समय व्यतीत हो रहा था। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि प्रत्येक दिन जब वो मेडिकल पे जाते तो उनकी पत्नी उन्हें सुबह सुबह एक पर्ची दिया करती थी और उस पर्ची पे कुछ लिखा होता था जो कि प्रत्येक दिन की ज़रूरत का जो सामान होता था वो पत्नी उस पर्ची पे लिख के दे दिया करती थी। और ऐसा होता था कि शाम होते होते जितना चाहिए होता था उतनी लक्ष्मी उनके पास आ जाती थी और उनका सारा जो भी ज़रूरत है पूरा होता रहता था। उनका एक नियम था, वैद्य जी का एक नियम था कि वो जब उनके पास उतनी लक्ष्मी आ जाती थी जितनी ज़रूरत है उससे वो अधिक एक पैसा भी किसी से नहीं लेते थे। ऐसा ही उनका नियम था। प्रत्येक दिन की तरह एक दिन सुबह सुबह उनकी पत्नी ने उन्हें एक पर्ची दिया और उस दिन भी उन्होंने वैसे ही पर्ची लेके जब वो दुकान पे गए, मेडिकल पे गए तो पहले भगवान को प्रार्थना किया और भगवान को प्रार्थना करके वैद्य जी ने पर्ची खोला। जब वो पर्ची खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पर्ची पे लिखा है आटा, दाल, चावल जो भी है घर का सामान, उसके सबसे एंड में लिखा था कि बेटी के विवाह के लिए 25,000 का सामान। पर्ची देखने के बाद वैद्य जी ने भगवान को प्रार्थना किया और शांत मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने लिख दिया जहाँ पे लिखा था कि 25,000 का सामान, वहाँ पे उन्होंने बगल में लिख दिया कि ये परमात्मा का काम है और परमात्मा जाने। उस दिन वो सुबह से अपने काम में लगे रहे। तभी शाम होते होते उनके मेडिकल के सामने एक गाड़ी रुकी और गाड़ी रुकी तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आए दिन उनके मेडिकल के पास गाड़ी रुकती रहती थी। लेकिन आज जो गाड़ी रुकी थी उसमें से 2 सूट बूट पहन के व्यक्ति आए और मेडिकल में आके बैठ गए। तो वैद्य जी ने कहा कि आपको अगर दिखाना है तो यहाँ आके बैठिए मेरे पास, और नहीं तो जिसके लिए दवा लेनी है तो आप उनके बारे में बताइए, मैं दवा दे देता हूँ। तो वो दोनों व्यक्ति ने कहा कि देखिए, मैं ना तो दवा लेने आया हूँ और ना ही अपना इलाज कराने आया हूँ। मैं आपको बहुत पहले मिल चुका हूँ। याद है वो दिन जब आज से कई साल पहले की बात याद है जब मेरी गाड़ी आपके मेडिकल के पास ख़राब हो गई थी और मैं आके आपके क्लिनिक में बैठा था थोड़ी देर। वैद्य जी ने दिमाग पे जोर डाला, उन्हें याद नहीं आया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको सारी घटना बताता हूँ। उस दिन क्या हुआ, शायद उस दिन प्रभु की इच्छा थी। इस दिन भगवान की कृपा से मैं आपसे मिला और मेरी गाड़ी अचानक आपके मेडिकल के पास ही खड़ी हो गई। उस व्यक्ति ने ये कहा कि हम लोग विदेश रहते हैं और हमारी कोई संतानें नहीं थी। हमने बहुत जगह इलाज कराया, बहुत जगह दिखाया, पर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब हम आपके यहाँ रुके थे तो हमने आपसे ये बातें कही तो आपने उस समय हमें एक दवा दिया था। आप जो दवा दिए थे उस दवा के बदले आपने कोई मूल्य नहीं लिया था। हमने आपको मूल्य देने की कोशिश की, आपने कहा कि खाता बंद हो चुका है और मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो वहीं पास में बैठे एक व्यक्ति ने बताया कि वैद्य जी का खाता बंद होने का मतलब है कि उन्हें जितनी आवश्यकता है उतनी लक्ष्मी उन्हें मिल चुकी है, अब उससे अधिक वो लक्ष्मी किसी से नहीं लेते। तो इस प्रकार से मैं उस दिन तो चला गया और जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। मेरी पत्नी ने सुनने के बाद ये बोली कि हो ना हो वो वैद्य भगवान के ही स्वरूप लगते हैं। हमने कितनी दवाएं खाई हर जगह से, ये भी दवा खा के देखते हैं और हमने आपकी दवाएं जो आपने दवाई दी थी वो हमने खाई और हमें 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। वैद्य जी, हम इतने खुश हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। उसके बाद हमें
समय नहीं मिल पाया और हम आपके पास नहीं आ पाए। हाँ, लेकिन उस बीच हमारी एक भतीजी थी, वो मेरी भतीजी भी बिल्कुल आपकी ही बेटी जैसी थी। मैं जब उस दिन आपके क्लिनिक पे आया तो मैंने देखा कि आपकी एक छोटी बच्ची थी। तो तब से लेकर आज तक मेरे ध्यान में आपकी लड़की हमेशा आती रहती थी। मैं जब भी विदेश जाता था तो वहाँ से उसके विवाह के लिए कई सामान लेके इकट्ठा करता था और मेरे ध्यान में आपकी बेटी भी आती थी और ऐसे करते-करते मैंने आपकी बेटी के लिए भी बिल्कुल वैसा ही सामान मैंने आपकी बेटी के लिए भी इकट्ठा कर रखा है। आपकी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको वो देना चाहता हूँ। वैद्य जी भगवान की ओर देखने लगे और उनकी आंखें भर आई और वो मन ही मन सोचने लगे कि हे ठाकुर, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ तुम्हारी लीला से। क्या सच में तुम जान जाते हो कि आज मेरी पत्नी पर्ची पे क्या लिखने वाली है? ये सोचते सोचते वैद्य जी की आंखें भर आई। तभी वैद्य जी ने उस व्यक्ति से अपनी बातें बताई। मित्रों, ठाकुर जी को सब पता है, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी व्यवस्था। मित्रों, ठाकुर जी को सब पता है कि हमें कब क्या चाहिए और वो हर व्यवस्था स्वयं करते हैं। इसीलिए घबराइए नहीं, जैसी भी परिस्थिति हो उन्हें याद कीजिए और उन पे भरोसा रखिए। हर काम वो समय रहते पूरा करते हैं। राधे राधे।